हेलो एवरीवन, स्वागत है सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट पे। फ्रेंड, जैसा कि पता है सर सॉइल मैकेनिक्स को डील कर रहा हूँ और सॉइल मैकेनिक्स में चैप्टर वाइज रिवीजन करा रहा हूँ, जिसमें पहला लेक्चर मैंने ले लिया था वाटर सॉइल रिलेशनशिप, दूसरा ले लिया था क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, और तीसरे और चौथे चैप्टर की बात करने वाला हूँ। तो तीसरा चैप्टर है क्ले मिनरल एंड स्ट्रक्चर, और जो चौथा चैप्टर है सॉइल कंपैक्शन के बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक है, क्या होता है कंपैक्शन, क्या होता है क्ले मिनरल और स्ट्रक्चर के बारे में, सभी चीज़ के बारे में देखने वाला हूँ। जैसे क्ले मिनरल के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे जो क्योलिन होता है, ये कौन कौन सा सीड से जुड़ा होता है, एल्युमिनियम और सिलिका सीड से जुड़ा होता है। जैसे कि ऐसे देखिए, एल्युमिनियम हो गया, सिलिका हो गया, इसके बीच में 7 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस होगा। अगर यही एलाइट रहेगा तो यहाँ पे डबल एल्युमिनियम सीड से जुड़ा होगा, तो वहाँ पे जो डिस्टेंस हो जाएगा 9.6 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में देखने वाले हैं, जैसे जैसे आएगा क्वेश्चन हम डील करने वाले हैं। ठीक है, जो कि भैया चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर पहले 3 देखेंगे, फिर 4 देखेंगे। लेक्चर को छोटा सा छोटा रखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्ले मिनरल एंड सॉइल स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। अब किसी को भैया सॉइल मैकेनिक्स के शॉर्ट नोट चाहिए तो 21 रुपीज़ का ले सकता है, जो कि हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके प्राप्त कर सकता है। ठीक है, 481156। ठीक है ना, इस पे मैसेज करके ले सकता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। कोहेशनलेस सॉइल इज, जो कोहेशनलेस सॉइल होता है उसको क्या बोलते हैं? कोहेशनलेस सॉइल का मतलब होता है सैंड। क्या करता है सैंड का जो प्रॉपर्टी होता है, ये वाटर को कभी भी होल्ड नहीं कर पाता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, जैसे ही पानी के टच में आएगा, पानी सैंड नहीं पर रह जाएगा, पानी अपने क्या कर जाएगा, प्रेसिपिटेट कर जाएगा, बह जाएगा। ठीक है ना, तो जो कोहेशनलेस सॉइल की प्रॉपर्टी होती है वो किस में होती है? सैंड में होती है। अब भैया मैं आपको कल बताया था पिछले लेक्चर में, जो प्लास्टिक इंडेक्स होता है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट होता है। अगर AIP की वैल्यू 0 है तो उसको मैं क्या बोलता हूँ? नॉन प्लास्टिक, या तो इसको सैंड बोलूँ। अगर AIP की वैल्यू 10 से लेकर 15 है तो इसको मैं सिल्ट बोलता हूँ। अगर यही वैल्यू 15 से लेकर 100 है तो उसको मैं क्या? क्ले बोलता हूँ। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें चार्ट में दी हुई हैं, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है ना, इसको याद रख लेंगे, ये हमेशा क्वेश्चन पूछता रहता है। एक और क्वेश्चन देखो भाई, सैंड पार्टिकल आर मेड ऑफ, जो सैंड के पार्टिकल होते हैं किससे मेड मतलब बने होते हैं? तो भैया क्वार्ट्ज से बने होते हैं। ठीक है, जो सैंड के पार्टिकल होते हैं वो क्वार्ट्ज से बने होते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं क्योनाइट की बात कर रहा हूँ, तो जैसे क्योनाइट की बात कर रहा हूँ तो ये देखो, क्योनाइट जो होता है ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। अभी जो मैं बता रहा था आपको, यहाँ पे जो एल्युमिनियम और सिलिका सीड से जुड़ा होता है, जो दोनों के बीच में ये एल्युमिनियम है और ये सिलिका है, अगर इन दोनों जोड़ा है तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 7 एंगस्ट्रॉम का है। ठीक है ना, और ये 1:1 के रेशियो में जुड़े होते हैं, जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है कि जो सिलिका और एल्युमिना है वो किस बॉन्ड से जुड़ा होता है? तो भैया वो एल्युमिनियम बॉन्ड से जुड़ा होता है। ठीक है ना, और इसी तरह इलाइट की बात करता हूँ तो इलाइट एक डबल एल्युमिनियम सिलिका शीट से जुड़ा होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक डबल एल्युमिनियम सिलिका शीट से जुड़ा होता है, बीच में एल्युमिना शीट रहेगा, ऊपर और नीचे क्या रहेगा? सिलिका शीट रहेगा। ठीक है ना, और इसके बीच की डिस्टेंस आपको याद रखनी है 9.6 एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, कभी कभी वो वैल्यू एंगस्ट्रॉम की पुट करके मीटर में दे देता है, तो मीटर का चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। और ये किससे जुड़ा होता है? ये भी भैया किससे जुड़ा होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। ठीक है ना, और मोंटमेरिलोनाइट की बात करता हूँ तो जो मोंटमेरिलोनाइट होता है भैया, ये हाई श्रिंकेज एंड स्वेलिंग की प्रॉपर्टी रखता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ये श्रिंकेज मतलब सिकुड़ने का, स्वेलिंग मतलब बहुत ज़्यादा फूलने का टेंडेंसी रखता है। ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और जो क्वार्ट जो होता है भैया, जो क्वार्ट्ज होता है वो क्या होता है? सैंड का पार्टिकल क्वार्ट्ज से मिलके बना होता है, जो कि अभी हम
इस वाले क्वेश्चन में देखे थे, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्ले इज जनरली, जो क्ले होता है वो क्या होता है, तो जो क्ले होता है भैया वो क्या होता है, कोहेसिव होता है, और जो सैंड होता है वो कोहेशन लेस होता है, ठीक है ना। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। जो एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ, जो सैंड होता है वो कोहेशन लेस होता है, और जो क्ले होता है वो कोहेसिव होता है। कोहेशन लेस का मतलब ये होता है कि वो पानी को होल्ड नहीं कर पा रहा है, और कोहेसिव का मतलब है कि वो पानी को होल्ड कर पा रहा है। और जो सैंड का पार्टिकल होता है क्ले के पार्टिकल से ज़्यादा बड़ा होता है, और क्ले क्या होता है, सबसे छोटा होता है, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, अगर मेरे पास क्ले की जनरल इम्परेबल की बात करता है, अगर क्ले जो है यहाँ पर देखा जाए ग्रेवल के कंडीशन में कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी क्या है, 1 से ज़्यादा है, तो उसको मैं बोलूँगा प्रीवियस, ठीक है। और उसके बाद अगर सैंड की बात करूँ 1 से लेकर 10⁻³ है, तो उसको मैं बोलूँगा प्रीवियस, ठीक है। अगर ये शिल्ड की बात करता हूँ 10⁻³ से 10⁻6 हो जाता है, तो उसको बोलते हैं स्लाइडली प्रीवियस। और यही क्ले की बात करता हूँ तो ये क्या होता है, ग्रेटर देन, नहीं लेस देन, सॉरी यार तबीयत बहुत ख़राब है मेरा। जो क्ले होता है 0.-6 से कितना हो जाएगा, इम्प्रीवियस हो जाएगा, ठीक है ना। इस चार्ट याद रखेंगे, चार्ट से क्या होता है, डायरेक्ट फार्मूला पूछता है, मतलब डायरेक्ट डाटा दे देगा, पूछ लेगा किसके लिए क्या है। तो जो ड्रेनेज का कैरेक्टरिस्टिक है वो प्रीवियस होता है, स्लाइटली प्रीवियस होता है, और इम्प्रीवियस होता है, ठीक है ना। ग्रेवल होता है, सैंड होता है, सिल्ट होता है, क्ले होता है, क्या होता है, लेस ग्रेटर देन 1 होता है, 1 से लेके 10⁻³ होता है, 10⁻³ से लेके 10⁻6 होता है, और लेस देन 10⁻6 होता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे देखो, जैसे क्ले हैव ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल साइज, जो 2 माइक्रोन होता है उसी को मैं क्या बोलता हूँ, 0.002 mm, क्योंकि एक जो माइक्रोन होता है वो 10⁻6 मीटर के बराबर होता है, ठीक है ना। पहले जब मीटर से कैंसिल करेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर मीटर को जब mm में करेंगे तो 10⁻³ से डिवाइड करेंगे, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, कट जाएगी, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे इस सब चीज़ों का। अब जैसे देखो यहाँ पे मैं जो तुमको समझाया था कि जो एल्युमिनियम शीट है, एक तो अगर ड्राइंग हमारा सही नहीं बन पाता है यार, जैसे देखो ये एल्युमिनियम शीट है और ऊपर क्या है, सिलिका शीट है, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में क्या है, 7 एंगस्ट्रॉम का है। तो ये पूछ रहा है, देखो ध्यान से क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्डिंग इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर टू कंबाइन द सिलिका एंड गिब्स शीट। जो सिलिका है और गिब्स शीट है इन केओलिनाइट, केओलिनाइट में जब बात करता है तो किससे जुड़ा होता है भैया, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। और जो एल्युमिना होता है और जो सिलिका होता है क्या होता है भैया, दोनों 7 एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस पे क्या होते हैं, बने रहते हैं। और जो कि इनको कनेक्ट करने का जो काम करता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड करता है, ठीक है। इतना चीज़ उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। चैप्टर नंबर 3 में भैया बस इतने ही क्वेश्चन थे। तो उम्मीद करता हूँ चैप्टर नंबर 3 में कम क्वेश्चन थे, लेकिन क्या थे, वो कॉम्पैक्टेड क्वेश्चन थे, ठीक है। अब मैं चैप्टर नंबर 4 के बारे में बात करना चाहता हूँ। चैप्टर नंबर 4 की बात करूं भैया तो ये है सॉइल कंपैक्शन। सॉइल कंपैक्शन क्या होता है, सॉइल कंपैक्शन में क्या क्या क्वेश्चन पूछा है, सारे क्वेश्चन को हम डील करने वाले हैं, ठीक है ना। देखो सॉइल कंपैक्शन चैप्टर नंबर 4 की बात करेंगे। और भैया स्टील डिजाइन का 1 शॉर्ट लेक्चर आने वाली है, जिसमें 353 क्वेश्चन फ्रॉम 2004 टू 2024 सभी क्वेश्चन को क्या किया हूँ, कंक्लूड कर दिया हूँ। तो ये लेक्चर आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा हमारे इसी चैनल पे, ठीक है। सॉइल मैकेनिक्स का पहला चैप्टर पढ़ चुका है, जो कि ओरिजिन ऑफ सॉइल एंड सॉइल वाटर रिलेशनशिप है। फिर यहाँ पे थियोडोलाइट वगैरह देख सकते हैं, सर्वेइंग के सारे चैप्टर पढ़ चुके हैं। चैनल को भैया सब्सक्राइब, शेयर और सपोर्ट भी कर सकते हैं आप लोग। और भैया एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग, वैल्यूएशन इसी चैनल पे पढ़ चुकी है, जिसमें 396 क्वेश्चन है, जाके चेकआउट करें, 4.5 घंटे की वीडियो है। और जिसको मैं बोलता हूँ शॉर्ट नोट लेने के लिए, इसी चैनल पे आज एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग, वैल्यूएशन का रिव्यू भी डाला हूँ कि कैसे उसको पढ़ना है, क्या उसका कम्पैक्टनेस है, तो वो चीज़ें आप जाकर देख सकते हैं। भैया किसी को भी शॉर्ट नोट चाहिए, सभी चीज़ों का अवेलेबल है, स्क्रीन पर चल रहे हुए नंबर से मैसेज करके ले लें,
149 रुपये का सभी सब्जेक्ट का है और एक सब्जेक्ट की कीमत 21 रुपीज़ है, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पर सब देख सकते हैं, हर एक सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स अवेलेबल है, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो भाई क्या बोल रहा है, पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, वेल ग्रेडेड कोर्स कैन बी कॉम्पैक्टेड एट वेरी हाई डेंसिटी एज कम्पेयर टू द फाइन सॉइल। नहीं भैया, यही क्वेश्चन क्या है, अच्छा इनकरेक्ट पूछा है, सॉरी, हाँ तो ये बात सही है। दूसरा क्या है, द ड्राई डेंसिटी डिक्रीज आफ्टर द अटेंडिंग ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। जो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट होता है ये 5% होता है सैंड के लिए, ये बात सही बोल रहा है। बाई कंपेक्टिंग एंड हाई इनफ वाटर कंटेंट कैन बी प्रोड्यूस सॉइल एट 100% सेचुरेटेड। नहीं, 100% कभी भी सेचुरेटेड नहीं होता है, ठीक है ना। वो चीज़ क्या है, गलत बोल रहा है, तो मतलब इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 85 to 95% तक सेचुरेट होता है, ना कि 100% तक। इसीलिए मैं यहाँ पे डाटा और फैक्ट भी सारे रख देता हूँ ताकि तुम क्वेश्चन देख के आगे ना बढ़ो, यहाँ पे पोज लेके इसको पढ़ भी लो, एक क्या दिया हुआ है, ठीक है। अब मान लो उसको हम गलत किए तो कोई पूछ सकता है ना क्यों गलत किए, तो भैया वहाँ पे 100% सेचुरेशन लेवल नहीं होगा, वहाँ पे जो सेचुरेशन लेवल होगा वो मैक्स टू मैक्स 85 to 95% ही होता है, ठीक है ना। अब भैया देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, फॉर कोहेसिव सॉइल विच इंक्रीज का कंपेक्टिव इफेक्ट ऑफ द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। तो भैया ये क्या होता है, डिक्रीज होता है। कैसे होता है, यहाँ पे एक चार्ट समझते हैं। जैसे देखो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, अगर गामा D2 की बात करें, गामा D1 की बात करें, तो ड्राइनेस तो बढ़ रही है, लेकिन ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या है, गामा 2 की घट रही है। यहाँ पर देखो जो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट 1 है और ये ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट 2 है, ठीक है। यहाँ पे देखो 80% द स्ट्रेट लाइन है, और यहाँ पे जो गामा 1 है, गामा D2 है, 0 एयर वाइड लाइन है, ठीक है ना, ये वाली लाइन, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल पाएगा कि ये वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना। पहले देखो यहाँ पे पीक पे जा रही है और पीक से फिर घट रही है, पीक पे जा रही है फिर घट रही है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। जो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट होता है वो किससे प्राप्त करते हैं भैया, तो उसको हम प्राप्त करते हैं स्टैंडर्ड प्रोडक्टर टेस्ट से, ठीक है ना। जो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट होता है ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टैंडर्ड प्रोडक्टर टेस्ट, ठीक है। ये तो भैया स्टैंडर्ड वैल्यू है, याद ही रखना पड़ेगा, उसमें कोई और दूसरा चारा नहीं है। देख लो यहाँ पे लिखा, दिस टेस्ट इज कंडक्टेड एट द वेरियस मॉइस्चर कंटेंट एट द ड्राई डेंसिटी फाउंड करस्पॉन्डली, ठीक है। और उसके बाद दूसरा क्या लिखा है, द मॉइस्चर कंटेंट एट द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी गामा डी मैक्स इज कॉल्ड ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। जो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी होता है उसको मैं क्या बोलता हूँ, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट बोलता हूँ, ठीक है। और जो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट होता है चार्ट में, वो 1 वाला ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट 2 से ज़्यादा होता है, ठीक है। और यही लेकिन गामा D2 जो होता है गामा D1 से क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है ना। ये हम चार्ट की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर चार्ट में देखो, जैसे जो गामा D2 मैक्स है वो गामा D1 मैक्स से क्या है, ज़्यादा है। लेकिन ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट की बात करोगे तो जो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट है, देखो यहाँ पे एक क्या वैल्यू है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट C1 जो है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट C2 से क्या है, बड़ा है, ठीक है ना। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। कॉन्सोलिडेशन टेस्ट देखो भैया, इसको ओडोमीटर टेस्ट या कॉन्सोलिडेशन टेस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। चलो ट्राई एक्सियल टेस्ट देखो भैया, ट्राई एक्सियल इसको क्या करते हैं, इनहेंस प्रॉपर्टी करने के लिए करते हैं, जिसमें C एंड 5Q ऑफ द सॉइल निकालते हैं, ठीक है। और हाइड्रोमीटर टेस्ट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करने के काम में आता है। अब यहाँ पे देखो, पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। भैया इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है यहाँ पे, तो क्या होगा, देखो लीड is the average horizontal straight distance between the two barrow pits and the place of the separating soil। ये बात सही है। जब 2 की बात करेगा तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, एवरेज की बात करेंगे, ठीक है। द लीड इज कैलकुलेटेड बाय ईच ब्लॉक ऑफ द कैलकुलेटेड एरिया। जो भैया एक्सिक्यूटेड एरिया है, जितना एरिया को मैं घटा रहा हूँ उसको मैं क्या करता हूँ, लीड से कैलकुलेट करता हूँ। जैसे मैं वहाँ पर देखूँगा CC बराबर जो होगा 0.009 WL -10, ठीक है ना।
इतना चीज़ समझ में आ रहा भैया। अभी फार्मूले का यूज़ करके हम आगे बताएंगे कैसे क्या होता है, बस ये फार्मूला पे याद रखेंगे, ठीक है। और क्या लिख रहा है, द यूनिट ऑफ लीड इज़ 50 मीटर फॉर द डिस्टेंस अप टू 500 मीटर। ये भी सही, जो यूनिट होता है लीड का वो 50 मीटर से लेके 500 मीटर तक होता है। और यहाँ क्या लिख रहा है, द यूनिट ऑफ लीड इज़ 1 किलोमीटर वेयर लीड इज एक्सीड 2 किलोमीटर। नहीं भैया, ये 2 किलोमीटर नहीं एक्सीड करता है, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखो, द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल विच परमिट वाटर टू परकोलेट थ्रू द इज कॉल्ड। तो भैया एक की क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में ही आंसर परमिट कर रहा है, वाटर को परमिट कर रहा है क्या करने के लिए, परकुलेट करने के लिए, थ्रू इट्स मतलब सॉइल से क्या कर रहा है, परकुलेट कर रहा है उससे बढ़ने के लिए, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, परमेबिलिटी बोलता हूँ, ठीक है। परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल। अगर यही क्या है, कोई चीज़ एक्शन से ऊपर चढ़ रही है तो उसको मैं कैपिलरिटी बोलता हूँ, ठीक है। अब ये भैया तुमको याद रखना होगा, जो ग्रेवल होगा ग्रेटर देन 1 होगा, जो सैंड होगा 1 से लेकर 10⁻³ होगा, और जो सिल्ट होगा 10⁻³ से 10⁻6 होगा, और जो क्ले होगा लेस देन 10⁻6 होगा, प्रीवियस होगा, स्लाइटली प्रीवियस होगा, और लास्ट वाला क्या होगा, इम्पीरियस होगा, जो कि क्ले होगा, ठीक है। पानी को मतलब होल्ड कर पा रहा ज़्यादा, ग्रेवल बिल्कुल नहीं कर पा रहा है, ये भी सैंड भी बिल्कुल नहीं कर पा रहा, सिल्ट थोड़ा थोड़ा कर पा रहा है, और लेकिन क्ले बिल्कुल नहीं होने दे रहा है, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, if the depth of the moisture sand is a cylinder is a 15 centimeter, the depth of sand when fully embankment with the water is 20 centimeter, then what is the bulking of the soil moist। जो सॉइल मॉइस्चर होता है, बल्किंग ऑफ सॉइल मॉइस्चर के लिए भैया वो क्या कर रहा है, 15 मीटर ये दिया हुआ है, और एक कितना दिया, 12 दिया, दोनों का डिफरेंस लेंगे और डिवाइड बाई क्या कर देंगे, बल्किंग से कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3/12 आ जाएगा, जो कि 1/4 होगा, जो कि वैल्यू आ जाएगी 0.25, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा होगा, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रोलर इज द मोस्ट सुटेबल फॉर द प्रूफ रूलिंग सबग्रेड एंड फिनिशिंग ऑपरेशन ऑफ फिल्स व क्ले और सैंडी सॉयल। भाई जो क्ले है और सैंडी सॉयल है, तो उसके लिए जो सबसे अच्छा रोलर होता है वो क्या होता है, पिनोमेटिक रबर एंड टायर रोलर, ठीक है। जो पिनोमेटिक रबर एंड टायर रोलर है ये सबसे क्या होता है, मोस्ट सूटेबल होता है, ठीक है ना। ये सब भाई आपको डायरेक्ट याद ही करना पड़ेगा, इसमें कुछ समझाने वाली बात है नहीं, ठीक है। अब एक फिर वही क्वेश्चन देखो, बीच ऑफ द फॉलोइंग रोलर इज यूज टू कॉम्पैक्ट द कोर्स ग्रेन सॉइल। जो कोर्स ग्रेन सॉइल होता है भैया, तो उसमें किस टाइप का रोलर यूज करते हैं, तो उसमें हम ड्रम रोलर का यूज़ करते हैं। जो कोर्स ग्रेन साइज होगा, ठीक है, सॉइल का, उसके लिए हम क्या करेंगे यूज, ड्रम रोलर का यूज करेंगे, ठीक है ना, ड्रम रोलर, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। फॉर स्टैंडर्ड कंपैक्शन टेस्ट डन ऑन द सॉइल मास ऑफ द हैमर एंड ड्रॉप ऑफ द हैमर आर। तो भैया ये क्या होता है, ये जो हमारा होता है 2.6 kg का होता है, और जो ड्रॉपिंग हाइट होती है वो 310 mm की होती है। आगे मैं एक चार्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ जिसके लिए आप देखेंगे क्या होता है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या है, पूरा ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड इक्विपमेंट फॉर प्रोटेक्टर टेस्ट की बात करता हूँ। वेट ऑफ हैमर पहले लाइन में दिखेगा, दूसरा फॉलिंग ऑफ द हैमर दिखेगा, नंबर ऑफ ब्लो दिखेगा, नंबर ऑफ लेयर दिखेगा, वॉल्यूम ऑफ मोल्ड दिखेगा, ठीक है। स्टैंडर्ड प्रोटेक्टर टेस्ट की बात करता हूँ तो इसकी जो वेट होती है वो कितनी होती है, 2.405 होती है। और यही मॉडिफाइड प्रोटेक्टर टेस्ट की बात करता हूँ तो इसकी कितनी होती है, 4.54 होती है। लाइट की बात करता हूँ तो 4.6 होती है, जो कि अभी पिछला क्वेश्चन था कि जो लाइट कॉम्पैक्शन है तो उसका वेट कितना होता है, हैमर का 2.6 होता है, और जो ड्रॉपिंग हाइट होता है 310 होता है, ठीक है। और जो हैवी कॉम्पैक्शन होता है उसके लिए कितनी होती है, 4.9 होती है। फॉल ऑफ हैमर की बात करें स्टैंडर्ड प्रोटेक्टर टेस्ट में, इसको मैं SPT भी बोलता हूँ, ठीक है ना। SPT की बात करूँ तो 304.8 होगा। अगर यही मॉडिफाइड की बात करूँ तो 457.2 होगा। और लाइट कॉम्पैक्शन की बात करूँ तो 310 होगा। और ये हैवी कॉम्पैक्शन की बात करूँ तो 450 mm होगा। क्या है ये सब, लाइट कॉम्पैक्शन ऑफ द ड्रॉपिंग ऑफ, ठीक है। नंबर ऑफ ब्लो की बात करें तो सभी में कितने होंगे, नंबर ऑफ ब्लो 25 होंगे। और नंबर ऑफ लेयर की बात करूं तो स्टैंडर्ड में 3 होगा, मॉडिफाइड में 5 होगा, लाइट में 3 होगा, हैवी में 5 होगा। और जो वॉल्यूम की बात करता हूं स्टैंडर्ड प्रोटेक्टर में
944 होगा, मॉडिफाइड में 944 होगा, लाइट कॉम्पेक्शन में 1000 होगा और हैवी कॉम्पेक्शन में भी 1000 होगा। ठीक है, ये वैल्यू याद रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछता है, जैसे वो लाइट कॉम्पेक्शन के लिए पूछा था, स्टैंडर्ड प्रोटेक्टर के लिए भी पूछ सकता है, मॉडिफाइड प्रोटेक्टर के लिए पूछ सकता है, लाइट कॉम्पेक्शन के लिए और हैवी कॉम्पेक्शन के लिए, सभी के लिए पूछ सकता है। कहानी को याद रखेंगे, चार्ट को 2 से 3 बार लिखेंगे, कहानी समझ में आ जाएगी। ठीक है, मैं चाहता तो यहाँ चार्ट दिखा के आगे बढ़ जाता, लेकिन मैं एक बार सोचा बोल दूं तो आपको लोगों को बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगा ये बात। चलो एक और क्वेश्चन देखो भैया, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द इफेक्ट ऑफ कॉम्पेक्शन। जो करेक्ट, कौन सा ऐसा चीज़ है जो सही नहीं है कॉम्पेक्शन के बारे में। तो देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, कॉम्पेक्शन इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ सॉइल, नहीं भैया, डिक्रीज करता है। जैसे जैसे तुम कॉम्पैक्ट करोगे किसी चीज़ को, वो डेंसेस होने जाएगी, वो डेंसेस हो जाएगा। जब ये सब पार्टिकल एक दूसरे के एकदम पास पास आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे, तो इसमें भी कभी भी तुम सॉइल या वाटर डालोगे तो ये कभी भी परमिट नहीं करेगा इसको बहने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, पूरी तरीके से पैक है, तो वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ना कि इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, कॉम्पेक्शन इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ सॉइल। ना 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 ना, सॉइल को इंक्रीज नहीं करेगा भैया, वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे, विच टाइप ऑफ रोलर आर यूज मोस्ट इफेक्ट फॉर द कंपेक्शन ऑफ सैंड। जो कंपेक्शन ऑफ सैंड होता है उसके लिए कौन सा मोस्ट सुटेबल रोलर होता है, तो वो होता है वाइब्रेटर्स। ठीक है, जो वाइब्रेटरी रोलर होता है वो क्या करता है, कॉम्पेक्शन को इफेक्ट में लाने में सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है। ठीक है, वो भी किसके लिए, सैंड के लिए। ठीक है ना, देखो यहाँ पे लिखा है, वाइब्रेटरी रोलर आर मोस्ट इफेक्टिव फॉर द कंपेक्शन ऑफ सैंड। ठीक है, जब कंपेक्शन करना होगा, उसकी डेंसिटी को बढ़ाना होगा। कॉम्पैक्स का मतलब होता है डेंसिटी को बढ़ाना। ठीक है, डेंसिटी को बढ़ाएंगे तो कोई चीज़ उस जगह से अगर परमिट कर रही है तो उसको इम्परमिट कर देगा, ताकि वही मैं बता रहा था, जो डिक्रीज जॉब है परमिबिलिटी को डिक्रीज कर देगा, लेकिन वहाँ पे ऑप्शन में इंक्रीज दिया था, इसलिए हम उसको गलत किए हैं। ठीक है ना, एक और क्वेश्चन देखो भाई, क्या बोल रहा है, द डिग्री ऑफ कंपेक्शन ऑफ द सॉइल इज कैरेक्टराइज बाय इट्स। जो डिग्री ऑफ कंपेक्शन होता है उसको क्या करते हैं भैया, वो ड्राई डेंसिटी बताने के काम में आता है। जैसे जैसे कॉम्पेक्शन करेंगे, जैसे जैसे कॉम्पेक्शन करेंगे, जैसे जैसे कॉम्पेक्शन करेंगे, उसकी ड्राई डेंसिटी क्या होती है, स्पेसिफाइड होती है, कैरेक्टराइज होती है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो भाई, द मॉइस्चर कंटेंट एट विच स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ द प्रोड्यूसिंग द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी इज नोन है। तो जो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी होता है उसको मैं क्या बोलता हूँ, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट बोलता हूँ। ठीक है, इस सैंड के लिए वैल्यू जो होती है बल्किंग ऑफ द सैंड, जिसको मैं बोलूँ, तो वो कितनी होती है, 5% होती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर यही मैं क्या बोल रहा हूँ, कंपेक्शन प्रोडक्ट मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी इज नोन है, जो मैक्सिमम जो गामा डी मैक्स है उसको मैं क्या बोलता हूँ, तो उसको मैं बोलता हूँ OMC। आपको पता होगा, जब हम वहाँ पर चार्ट बना रहे थे, एक बार यहाँ पर समझाता हूँ, ध्यान से समझो। जब हम यहाँ पे ऐसे एक चार्ट बना रहे थे, यहाँ पे गामा डी मैक्स दिखा रहे थे, ये गामा D2 था, यहाँ पे O ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट 2 था। तो यहाँ पे हम देख रहे थे ना, जो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट 1 है, ये ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट 2 से ज़्यादा हो रहा था, लेकिन यही वैल्यू देख रहा था डेंसिटी और मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी के लिए, तो यहाँ पे जो गामा 2 था, गामा D1 से बड़ा था। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। देखो यहाँ पे जो चीज़ मैं बता रहा था, इस सारी चीज़ यहाँ पे दी हुई है कहानी के फॉर्म में। कर्व जो हम देखते हैं, गामा D2 मैक्स के लिए, गामा D1 के लिए 1 है, 2 है, और यहाँ पे ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट जो है, देखो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट 2 का ड्रॉप यहाँ पे हो रहा है और 1 का ड्रॉप यहाँ पे हो रहा है। इस वजह से ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट 1 क्या है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट 2 से स्लाइटली ग्रेटर देन है। ठीक है ना, ठीक है। अभी देखो मैं बल्किंग ऑफ सैंड की बात कर रहा था, तो यहाँ पे क्वेश्चन आया कि नहीं आया। जितना बात बताता हूँ उसको अगर तुम नोट डाउन करोगे तो लेक्चर क्या है, काफ़ी इम्पैक्टफुल है। अब भाई तुम्हारे पास क्या है, हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो तुमको लग रहा है मेरे पास नॉलेज कम है, मेरा वीडियो तुम नहीं शेयर कर रहे हो, मत नहीं देख रहे हो, मत देखो भाई, क्या करना, हमारा थोड़ी कुछ बिगाड़ होगा। मैक्सिमम बल्किंग ऑफ द सैंड की बात करेगा तब उसका हम आंसर बिना देखे लगाएंगे 5%। अब रेंज मिलाएंगे तो 4 से 5% दिया है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट की बात करेगा तो 5% होता है बल्किंग ऑफ सैंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर C लगा लेना उसमें। एक और क्या देखो भाई, द फिनोमिना मतलब घटना के बारे में बात कर रहा है। अब इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ द सैंड केस बाय द फिल्म ऑफ वाटर पुशिंग द सैंड पार्टिकल अपार्ट इज रिफर टू एज।
तो भैया उसको मैं क्या बोलता हूँ, बल्किंग बोलता हूँ। वो क्या कर रहा है, इंक्रीज द वॉल्यूम कर दे रहा है, समझ रहे हो ना। जैसे मान लो कोई हमारे पास ये चीज़ इतनी है, अगर ये क्या हो जाए, फूल के इतना हो जाए, तो क्या कर रहा है, वॉल्यूम में तो इंक्रीज कर रहा है ना, वेट में इम्पैक्ट डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है ये मेरे को नहीं पता है, लेकिन वैल्यू मेरा क्या कर रहा है, बढ़ा दे रहा है। वही तो है जो बल्किंग ऑफ सैंड है, वो 5% क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, एक बार और कहानी ध्यान से समझो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मान लो ये छोटा सा वैल्यूम है, अगर फिर ये बढ़ के इतना हो गया, तो ये क्या कर रहा है, वैल्यू में इंक्रीजमेंट कर रहा है, और इस इंक्रीजमेंट की घटना को मैं क्या बोलता हूँ, बल्किंग बोलता हूँ। और तुमको भी पता है जो बल्किंग ऑफ सैंड है वो मैक्सिमम कितना होता है, 5% होता है, जो कि क्या करता है, वॉल्यूम को इंक्रीज कर देता है। तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा। जैसे ही तुम पहला लाइन देखोगे, इंक्रीज द वॉल्यूम, तुरंत लगाओगे बल्किंग, ठीक है ना, ध्यान से। अब देखो यहाँ पर कहानी पूरा देखो, अगर ये वॉल्यूम को मैं इंक्रीज कर रहा हूँ और वेट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट परसेंटेज में है, तो यहाँ देखो सभी चीज़ ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है। तीनों की वैल्यू देखो, कोर्स की छोटी सी बन रही है, मीडियम की और छोटी सी, और फाइन की सबसे ज़्यादा बन रही है। तो जो भी हमारे पास जितना ज़्यादा फाइन रहेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, बल्किंग का कंडीशन मेरे को दिखाएगा। ठीक है, देखो फाइन की सबसे ज़्यादा दिखा रही है, मीडियम की उससे कम दिखा रही है, और कोर्स की सबसे कम दिखा रही है। तो एक चीज़ ये पता चल रहा है, जो हमारे पास जितना फाइनर उतना ज़्यादा बल्किंग, तो फाइनर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बल्किंग है। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अभी क्वेश्चन देखो, इन ए कॉम्पैक्शन टेस्ट द ड्राई यूनिट बिट स्टॉप इंक्रीजिंग आफ्टर ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट बिकॉज। तो भैया ये क्या बोलता है, द इलेक्ट्रिकल डबल लेयर स्टॉप एक्सपेंडिंग। ठीक है ना, जो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर होता है वो क्या करता है, स्टॉप करता है उसको, एक्सटेंडिंग मतलब बढ़ने से रोकने के लिए। ठीक है ना, एक और क्वेश्चन देखो, आफ्टर कंपेक्टिंग द सबग्रेड बाय सुटेबल मेथड द टेस्ट इज टू इंश्योर दैट डिजायर्ड कॉम्पैक्शन हैज़ बीन अचीव। जो हैज़ बीन अचीव करता है तो क्या करता है भैया, वो मॉइस्चर कंटेंट एंड फील्ड डेंसिटी डिटरमाइन टेस्ट, जो मॉइस्चर कंटेंट एंड फील्ड डेंसिटी डिटरमाइन टेस्ट होता है उसको हम क्या करते हैं, परफॉर्म करके प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे और चीज़ देख लो, मेथड ऑफ डिटरमाइंड शेयर स्ट्रेंथ ऑफ पैरामीटर सॉइल। जो शेयर स्ट्रेंथ होता है किसी भी सॉइल का कैसे निकालते हैं, लेबोरेटरी मेथड से निकालते हैं, फील्ड मेथड से निकालते हैं। फील्ड को हमेशा याद रखेंगे, बेन शेयर टेस्ट से निकालते हैं, और जो लैब का टेस्ट होता है उस ट्राई कॉम्पैक्शन टेस्ट होता है, और यहाँ पे जो एक और होता है डायरेक्ट और बॉक्स शेयर टेस्ट होता है। और ये चीज़ें ध्यान रखेंगे, ये सारी चीज़ें क्या हैं, शेयर स्ट्रेंथ का पैरामीटर निकालने के लिए काम में आता है, जो कि सॉइल का क्या करेंगे, लैब टेस्ट करेंगे जिसमें ट्राई एक्सियल हो जाएगा, डायरेक्ट शेयर टेस्ट हो जाएगा, और जैसे फील्ड की बात करूँगा वेन शेयर टेस्ट हो जाएगा। ठीक है ना, अब जैसे देखो डायरेक्ट शेयर टेस्ट की बात कर रहा है, कहाँ पे सूटेबिलिटी है, मतलब कोहेशनलेस सॉइल, एक्सपेक्टेड फाइन सैंड एंड सिल्ट। ठीक है, जो फाइन टाइप के सैंड होंगे उनका पार्टिकल साइज होगा, तो वहाँ पे डायरेक्ट शेयर टेस्ट करेंगे। अगर ट्राई सॉइल टेस्ट की बात करता हूँ, ट्राई एक्सियल की, तो भैया ये सभी तरीके के सॉइल के लिए सूटेबल होता है। अगर एक बॉक्स शेयर एपरेटस की बात करूँ, तो अनड्रेन्ड एंड कंसोलिडेटेड टेस्ट ऑन द क्ले सैंपल। जो क्ले का सैंपल है अनड्रेन्ड होना चाहिए, मतलब उसमें से कोई पानी नहीं बहाना चाहिए, जैसे कि क्ले होता है। ठीक है ना, उसके लिए करते हैं। और जो वेन शेयर टेस्ट होता है उसको हम क्ले के लिए परफॉर्म करते हैं। और जो वेन शेयर टेस्ट होता है एक क्या है, एक फील्ड टेस्ट है, और जो डायरेक्ट शेयर टेस्ट है और ट्राई एक्सियल टेस्ट है, एक क्या है, एक फील्ड टेस्ट है, जो कि हम शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल निकालने के लिए काम में ला रहे हैं। ठीक है ना, अब इतना लाइन जो ध्यान से सुना होगा पूरा लेक्चर का कहानी समझ जाएगा। अब भाई कोई वीडियो 1 मिनट देखेगा तो कहेगा वह मास्टर अब सही नहीं पढ़ाता है यार, रंगबाजी करता है। तो रंगबाजी करेंगे भैया, लेकिन तुम पढ़ो तब तो, रंगबाजी नहीं करने दोगे ना, तुम पढ़वे करोगे। अब वीडियो तुम शेयर तो करोगे नहीं भाई, मत करो। द ड्राई डेंसिटी डिक्रीज इन द कोहेजन ले, हम तो कभी बोलते नहीं है सब्सक्राइब करने के लिए, एक ही चीज़ बोलते हैं कि तुम शेयर कर दो, वो भी तुमसे नहीं हो पाता है। फ्री ऑफ कास्ट करा रहे हैं, 7वां सब्जेक्ट लेकर आने वाला स्टील का 1 शॉट का, मेहनत लगता है भाई, तुम मेहनत का कदर नहीं करोगे तो क्या सोच रहे हो तुम्हारे साथ अच्छा होगा, नहीं हो पाएगा भाई। जब तक तुम एक दूसरे का क्या है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। हमारा क्या उद्देश्य है, तुमको फ्री में कंटेंट देना, तो तुम्हारा क्या उद्देश्य होना चाहिए, पूरे कंटेंट को अच्छे से कंज्यूम करना और एक दूसरे सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट के पास शेयर करने के लिए। लेकिन भाई तुम क्यों करोगे, तुमको लग रहा है वही निकाल लेगा, नहीं भाई, किसी के शेयर करने से कोई नहीं निकाल लेता है। अब इसमें तुम ग्रेब ही नहीं कर पा रहे हो, हम क्या बता रहे हैं, तो तुम कैसे निकाल लोगे, तुम बताओ ना, ग्रेब करना पड़ेगा। अब जैसे मैं चार्ट बताया वहाँ पे, तो चार्ट तुम ध्यान से देखे होगे,
था कि नहीं है? अब देखो, अच्छा मैं यहाँ पे पूछूंगा, हमको बताना ये किसके लिए था किसके लिए नहीं था। अब कितना लोग इसमें भी नहीं बता पाएगा, ये बताओ, ये चारों कमेंट करके बताओ किसके लिए है, कौन ग्रेवल के लिए, कौन सैंड के लिए, कौन क्ले के लिए, कौन सिल्ट के लिए है। इतना पता तो बताओगे ना, नहीं बता पाओगे तुम लोग। हमको पता है सैंड हो जाएगा, ग्रेवल हो जाएगा, सिल्ट हो जाएगा, क्ले हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कमेंटें नहीं करता, आज तक कमेंट में जितना क्वेश्चन पूछे कोई नहीं बताया है। चलो हमको क्या है, क्वेश्चन देखो। द ड्राई डेंसिटी डिक्रीज इन द कोहेजन लेस सॉइल। जो कोहेजन लेस सॉइल होता है उसका एग्जाम्पल होता है सैंड, ठीक है ना। अब कोहेसिव की बात करता है तो उसका एग्जाम्पल होता है क्ले। इस चीज़ को ध्यान रखना, आगे बढ़ो। सॉइल हैज द इंक्रीज इन द वाटर कंटेंट ड्यू टू द विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। भैया जब भी हमको वाटर कंटेंट इंक्रीज करेगा तो क्या होता है, एक बल्किंग ऑफ सैंड होता है। जो बल्किंग ऑफ सैंड का जो क्राइटेरिया होता है वो 5% ऑफ द टोटल वॉल्यूम का होता है, और वॉल्यूम को क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो भाई क्वेश्चन, द ऑप्टिमम वाटर कंटेंट OWC इज द मॉइस्चर कंटेंट एट विच द सॉइल अटेंड। तो उसको मैं क्या बोलता हूँ भैया, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी बोलता हूँ, ठीक है। प्रोटेक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट इज मेड टू डिटरमाइन मॉइस्चर कंटेंट एट विच द सॉइल विल बी कॉम्पैक्टेड टू ऑब्टेन मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, ठीक है। जो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी होता है उसको मैं प्रोटेक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट का यूज करके निकालता हूँ, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे, फॉर फील्ड compaction of the soil, cohesive soil, the combine of the tamping action and the kneading action ऑन द सॉइल इज अचीव। भैया उसमें नीडिंग का भी एक्शन होना चाहिए और टेम्परिंग का भी एक्शन होना चाहिए। तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, सीप फुट रोलर बोलता हूँ, ठीक है। सीप फुट रोलर का कौन मतलब, अब यहाँ पे फिगर तो नहीं लाया हूँ, नहीं तो मैं बताता क्या होता है। जो सीप फुट रोलर होता है, जो उसमें टेम्परिंग का भी एक्शन होता है और नीडिंग का भी एक्शन होता है, ठीक है। बोथ एक्शन और अप्लाई ऑन द सीप फुट रोलर, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख सकते हो भाई, यहाँ पे कौन कौन से रोलर है, किसका कहाँ पे कौन सा बेस्ट सूटेबल है सॉइल जिसके लिए यूज होने चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, तुम पढ़ के कहो तो बताएं या तो चार्ट को छोड़ दें। चलो इसकी विजिबिलिटी थोड़ी सी कम है तो बता देता हूँ, ध्यान से सुनो। सीप फूड जो होता है, क्ले सिल्ट क्ले ग्रेवल विद क्ले बाइंडर के लिए होता है। स्टील ट्रेमर की बात करता हूँ तो 2 एक्सियल, ये सब देख लेना यार, हम पढ़ेंगे नहीं, ठीक है, देख लेना क्या। एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, कॉम्पैक्शन टेस्ट 1 वेट ऑफ द हैमर 10 kg, हाइट ऑफ द फॉल 500, नंबर ऑफ लेयर 3, नंबर ऑफ ब्लो पर एयर 25। कॉम्पैक्शन टेस्ट 2 की बात करता है, वेट ऑफ हैमर 5 kg है, हाइट ऑफ फॉल 250 mm है, नंबर ऑफ लेयर 6 है, नंबर ऑफ ब्लो पर लेयर 25 है। द रेशियो ऑफ द कॉम्पैक्शन एनर्जी ऑफ टेस्ट 1 टू टेस्ट 2। तो कॉम्पैक्शन एनर्जी का भैया क्या कर रहा है, वो हमसे रेशियो पूछ रहा है। तो एक चीज़ ये बताओ, जो कॉम्पैक्शन एनर्जी का रेशियो होता है, देखो यहाँ पे क्या होता है, WGHNV/NF, ठीक है। सब यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, सभी वैल्यू को पुट करेंगे, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, वेट दिया है, डेंसिटी निकाल लेंगे, डेंसिटी हमको तो पता ही है भाई, 9.8 हो जाएगा। और यहाँ पर सारा चीज़ नंबर ऑफ ब्लो दिया है, V से V यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पर वेट 5 kg दिया था, ये 9.1 से 9.1 कैंसिल हो जाएगा, 82 हो जाएगा। ये 0.5 से 0.5 कट जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 से 2 बार में कटेगा। और ये कहानी पूरी तरीके से 5 टाइम में कटेगी, और यहाँ से वैल्यू जो आ जाएगा तुम्हारा 2 आ जाएगा। तो जो टेस्ट 1 और टेस्ट 2 है उसका रेशियो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखो, फॉर ए गिवन सॉइल सैंपल द डिक्रीज इन द कॉम्पैक्शन अबाउट द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट एज्यूम ऑल फैक्टर रिमेन सेम। तो भैया जो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट होता है, अगर सभी क्या है पैरामीटर्स को रिमेन रखा जाए, सेम रखा जाए, तो वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। ये था भैया चैप्टर नंबर 3 और 4, जो कि क्ले मिनरल एंड स्ट्रक्चर की बात करता है। इलाइट, मोंटमेरिलोनाइट, क्योलाइट। क्योलाइट में जो होता है एल्युमिनियम और सिलिका सीट एक से जुड़ा होता है, जिसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है 1:1 के फॉर्म में जुड़ा होता है। और जो इलाइट होता है भैया, उसमें 2 एल्युमिनियम सीट सिलिका सीट से जुड़ा होता है, जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है, जिसमें क्या होता है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो होती है 9.6 एंगस्ट्राम होती है। और जो इलाइट होता है उसमें भैया क्या होता है, 7 एंगस्ट्राम होता है। और जो मोंटमेरिलोनाइट साइड होती है क्या होती है, हाई श्रिंकेज एंड स्वेलिंग की प्रॉपर्टी शो करती है। क्वार्ट जो होता है सैंड का पार्टिकल होता है। ये था क्ले मिनरल एंड स्ट्रक्चर का पूरा कहानी। सॉइल कंपैक्शन में हमने क्या क्या देखा, काफ़ी सारी चीज़ देखी।
जैसे शेयर स्ट्रेंथ आप निकालने के लिए टेस्ट देखा था, उसमें हमने ट्राई एक्सियल टेस्ट देखा और डायरेक्ट शेयर टेस्ट देखा जो कि फील्ड में लेबोरेटरी में आता है। और वेन शेयर टेस्ट की बात करूँ तो इस शेयर में आता है। और किसी भी स्टैंड के लिए ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट जो होता है वो 5% होता है बल्किंग कंडीशन में, जो कि मैक्सिमम होता है। अगर ड्राई डेंसिटी 2 की बात करूँ और ड्राई डेंसिटी 1 की बात करूँ तो जो ड्राई डेंसिटी 2 होती है वो चार्ट में ज़्यादा होती है, और अगर ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट 1 की बात करूँ तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट 2 से क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, इतना कहानी था। कुछ रोलर टाइप के देखें कि कौन सा रोलर किस टाइप में यूज हो रहा है, इसको देख लिया। और इसमें पूरी तरीके से हमने देखा, जो एक चीज़ और हमने बताया कि जो कोहेसिव होता है वो क्ले होता है और जो कोहेशन लेस होता है वो सैंड होता है। इन दोनों का बेहतरीन एक एग्जाम्पल है। ठीक है, आरसीसी के भैया चैप्टर पढ़ चुके हैं, सभी चैप्टर इसमें जाके आप सब देख सकते हैं। ठीक है ना, इंट्रोडक्शन का आप देख लीजिए, फिर सभी चैप्टर पढ़े हुए हैं इसी चैनल पर पढ़े हुए हैं। जाके कोई चैनल को सब्सक्राइब करना चाहता है, शेयर करना चाहता है, सपोर्ट करना चाहता है तो QR को स्कैन के सपोर्ट कर सकता है। भाई तो हम नहीं बोलते कि हमको ऐसे पैसा दो, बस मैं चाहता हूँ कि मेरे नोट्स लो ताकि मैं एक पेन टैब ले सकूँ, ताकि और चीज़ें बेहतर हो पाए। ठीक है, बाकी शेयर कर देना अगर अच्छा लगे तो, नहीं लगेगा तो मत करना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। शॉर्ट नोट्स चाहिए तो सभी सब्जेक्ट का अवेलेबल है, एक सब्जेक्ट का 21 है और सभी सब्जेक्ट का 149 है। स्क्रीन पर नंबर तुमको दिख रहा होगा, नंबर है 6307481156, ले सकते हो। ठीक है, ठीक है भाई, थैंक यू फॉर द वॉचिंग। यहाँ तक तो कोई वीडियो देखता नहीं है, हमको पता है, हम फालतू तो बना ही रहे हैं। चलो कोई नहीं, हो गया चैप्टर 3 और 4 तुम्हारा निपटा दिए हम क्या है SSC के पहले सभी चीज़ करा देंगे। तुमको मन करेगा शेयर करना, मन करेगा नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और फिर UP SSC का तुम अपना देख लेना किससे करना है। चलो ठीक।